क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आने वाले 5 साल में आपकी नौकरी, आपकी पहचान और शायद आपके सोचने की क्षमता को भी बदल सकता है। आज हर जगह एक ही चर्चा है, एआई। कुछ लोग कह रहे हैं ये चौथी औद्योगिक क्रांति है, तो कुछ लोग इसे ह्यूमैनिटी का एंड मान रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या एक एल्गोरिदम उस इंसानी दिमाग को हरा सकता है जिसने उसे बनाया है? पीछे कितने को बेरोजगार किया आप लोग को दिखेगा नहीं, धीरे धीरे वो पूरे देश को अपने जाल में बिछाते जाता है। कितने करोड़ को रोजगार छीना है, कितने करोड़ को खाया है, तुमको आइडिया भी नहीं। पहले लोग घर बनाने के लिए नक्शा बनवाते, अभी एआई टाइल्स लगाने वाला रोबोट आ गया। दीवार जो प्लास्टर होता है ना, अब इसका पंप आ गया। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खराबी। एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ गई हो। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में एलन ट्यूरिंग ने की थी, जब उन्होंने दुनिया के सामने एक सवाल रखा, कैन मशीन्स थिंक? 1997 में आई बीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। यह दुनिया के लिए पहला संकेत था कि मशीनें सिर्फ गणना नहीं कर रही, वे अब चाल भी चल रही हैं। शुरुआत में एआई सिर्फ रूल बेस्ड था, यानी हम उसे जितना कोड करके सिखाते थे वह केवल उतना ही करता था। लेकिन आज का एआई न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करता है, जिसका मतलब है कि वह अब इंसान की तरह अपने अनुभव से खुद सीख रहा है। और फिर आया 2022 चैट जीपीटी का जन्म, जिसने सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स बना लिए। जो काम करने में इंसान को घंटों लगते थे वह सेकंड्स में होने लगा। यह इतिहास का सबसे तेज बदलाव है और हम सब इसके गवाह हैं। सिल्क की साड़ी में लिपटी आयरिस केरल की पहली एआई टीचर है। इसकी लॉन्चिंग केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई। अब सवाल है कि आने वाले 5 से 10 सालों में एआई और रोबोट्स असल में क्या कर पाएंगे। ये सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं रहेगा। मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इलोन मस्क का टेस्ला ऑप्टिमस और कंपनी फिगर एआई का फिगर 01 ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो आपके घर में चलेंगे। प्राचीन रोम के पोम्पेई शहर में स्पॉट नामक रोबोटिक कुत्ते को सुरक्षा गश्त के लिए तैनात किया गया है। यह रोबोट सैकड़ों साल पुराने खंडहरों में छोटे से छोटे रास्तों में भी सुरक्षित घुसकर जांच करता है। स्वीडन और जापान जैसे देशों में सामाजिक देखभाल के लिए रोबोट बनाए जा रहे हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनकी दवाइयां और दिनचर्या संभाल सकते हैं। जिनीवा में एक सामाजिक रोबोट ने सिंगापुर के एक नर्सिंग होम में बुजुर्गों के साथ बिंगो खेला और गाना गाया। आपदा क्षेत्रों में ढांचे गिरे हुए हों या नदी में बाढ़ आई हो, ऐसे में सर्च एंड रेस्क्यू रोबोट और ड्रोन इंसानी टीमों की सहायता करते हैं। चाइना में बने बेहद छोटे लचीले रोबोट बिजली के खंभों या नदी के नीचे के क्षेत्रों में भी जांच कर सकते हैं। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्प्राउट रोबोट 10 फीट तक फैलकर अंदर फंसे लोगों की लोकेशन पर प्रकाश डाल सकता है। 2030 तक हो सकता है आपके घर में एक रोबोट हो जो सुबह चाय बनाए, बच्चों का स्कूल बैग पैक करे और घर की सफाई करे। ये थकेंगे नहीं, छुट्टी नहीं मांगेंगे। गूगल का मेडपालम एआई डॉक्टरों से बेहतर जवाब दे रहा है। एआई कैंसर कोशिकाओं को इंसान से 30% ज्यादा सटीकता से पहचान रहा है। एक्सेल शीट या कोडिंग जो घंटों लेती थी अब सेकंड में होती है। भविष्य में नैनो रोबोट्स आपके खून में छोड़े जाएंगे जो अंदर ही अंदर वायरस को मार देंगे। सर्जरी इतनी सटीक होगी कि इंसान का हाथ कांप सकता है पर रोबोट का नहीं। सोरा और मिडजर्नी जैसे एआई आप बस टाइप करेंगे, एक फिल्म बनाओ जिसमें डायनासोर स्पेस में लड़ रहे हैं और 1 मिनट में पूरी एचडी मूवी तैयार। ग्राफिक डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स के लिए यह एक चुनौती है। बिहार के एक गांव का बच्चा भी दुनिया के बेस्ट एआई टीचर से पढ़ पाएगा जो उसे उसकी अपनी भाषा में डिटेल समझाएगा। लेकिन इस सुविधा की एक बहुत बड़ी कीमत है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बन चुकी है, लेकिन हर शक्ति का एक दूसरा पहलू भी होता है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में एआई दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ फुल टाइम नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। इसका असर खासकर व्हाइट कॉलर सेक्टर्स पर ज्यादा पड़ेगा, जैसे ऑफिस वर्क, लीगल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, कोडिंग, राइटिंग, कस्टमर सर्विस और अकाउंटिंग। जब रोबोट और एआई हमारे अधिकांश काम करने लगेंगे तो सवाल यह उठता है कि इंसान क्या करेगा? क्या हम और अधिक आलसी हो जाएंगे? क्या हम वॉल ई फिल्म की तरह कुर्सियों से चिपके मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे? आज एआई किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है। Artificial intelligence. UK audiences watching a show about AI taking jobs. New billion-dollar investment, and because I'm not real, the OpenAI has just unveiled GPT 5.0. है और किसी का भी नकली वीडियो बना सकता है। इससे सच और झूठ के बीच का अंतर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। स्कैमर्स आपकी आवाज में आपके माता पिता को कॉल करके पैसे तक मांग सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी ग्लोबल संस्थाओं ने भी चेतावनी दी है कि एआई ग्लोबल जॉब मार्केट को गहराई से बदल देगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई नौकरियां खत्म करने के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेगा। असली चुनौती होगी रीस्किलिंग और एडेप्टेशन, क्योंकि भविष्य में वही लोग सफल होंगे जो एआई के साथ इवॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान है कनेक्शन का। एक मशीन आपको आई लव यू बोल सकती है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर सकती। मानव और एआई की कुछ खास क्षमताओं की तुलना करते हैं। एआई बहुत बड़े डेटा को तेजी से विश्लेषित कर सकता है और पैटर्न पहचान सकता है। उदाहरण के लिए IBM का वॉटसन क्विज शो जेपार्डी जीत चुका है और गूगल डीप माइंड का अल्फागो गो खेल में मानव चैंपियन को मात दे चुका है। एक आम इंसान इतने बड़े आंकड़ों को एक दिन में देख भी नहीं सकता। इंसानों में कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और सहानुभूति होती है, जिनका एआई में अभाव है। भले ही एआई चित्र या संगीत बना सकता है, उसकी रचनाएं एल्गोरिदम पर निर्भर होती हैं। असली भावनात्मक बुद्धिमत्ता अब भी केवल इंसानों के पास है। एआई विशेष कार्यों में तेजी से सीख सकता है और उनमें माहिर हो सकता है, लेकिन वह पारंपरिक ज्ञान या संदर्भहीन सूचना को वैसे नहीं समझ पाता जैसे मनुष्य समझते हैं। इंसान अनुभव और सामान्य ज्ञान से सीखकर नए काम सीख सकता है। एआई सिर्फ एक मशीन है, इसमें भावनाएं नहीं होती। वह बहुत सटीक गणनाएं और जरूरी कंप्यूटेशन कर सकता है, जबकि इंसान में सहानुभूति और नैतिक फैसले शामिल होते हैं। एआई कभी भी दिल से खुशी, दुख या प्रेम महसूस नहीं कर सकता। आने वाले समय में रोबोट और एआई और भी विविध काम करेंगे, खास तौर पर खतरे और कठिनाइयों वाले कामों में। इसके कई उदाहरण हैं। प्राचीन रोम के पोम्पेई शहर में स्पॉट नामक रोबोटिक कुत्ते को सुरक्षा गश्त के लिए तैनात किया गया है। यह रोबोट सैकड़ों साल पुराने खंडहरों में छोटे से छोटे रास्तों में भी सुरक्षित घुसकर जांच कर सकता है। अगर हम चांद पर कोई बेस बनाएंगे तो वहां मरम्मत और निर्माण के लिए रोबोट भेजे जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं ने ऐसे रोबोट पर काम किया है जो चांद पर क्षतिग्रस्त उपकरणों को ठीक कर सकें। निर्माण स्थलों पर बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस रोबोट इंसानों की मदद के लिए भारी उपकरण उठा सकता है, ट्रॉली धकेल सकता है और ऊंची जगहों पर काम कर सकता है। प्रयोगशालाओं में नरम रोबोट बनाए जा रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट जो तंग जगहों में जाकर चिप की मरम्मत कर सकता है या शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकाल सकता है। आपदा क्षेत्रों में जहां ढांचे गिर गए हों या नदी में बाढ़ आई हो, सर्च एंड रेस्क्यू रोबोट और ड्रोन इंसानी टीमों की सहायता करते हैं। चीन में बने छोटे और लचीले रोबोट बिजली के खंभों या नदी के नीचे के क्षेत्रों में भी जांच कर सकते हैं और MIT का स्प्राउट रोबोट 10 फीट तक फैलकर अंदर फंसे लोगों की लोकेशन पर प्रकाश डाल सकता है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि रोबोट खतरनाक, कठिन या भारी काम करके मानवता की सहायता कर सकते हैं। तो क्या हम हार गए?
क्या रोबोट जीत गए? नहीं, यहाँ आता है द ह्यूमन टच। एआई इंटेलिजेंस में हमसे जीत सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस और एम्पैथी में नहीं। एक एआई डॉक्टर बीमारी का इलाज बता सकता है, लेकिन वो मरीज के कंधे पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो भरोसा इंसान ही दे सकता है। एआई क्रिकेट का स्कोर बता सकता है, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप में धोनी के छक्के पर जो रोंगटे खड़े हुए थे, वो जज्बात एआई को कभी समझ नहीं आएंगे। लीडरशिप, टीम को साथ लेकर चलना, किसी के दुख में रोना, ये कोडिंग नहीं है, ये रूह है। जब तक हमें कहानियों और जज्बातों की कद्र है, इंसान की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हमें एआई से लड़ना है? बिल्कुल नहीं। अगर हम एआई से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हमें एआई के साथ काम करना सीखना होगा। भविष्य ह्यूमन वर्सेस एआई का नहीं है, भविष्य ह्यूमन प्लस एआई का है। जो इंसान एआई का यूज करना सीख जाएगा, वो उस इंसान को पीछे छोड़ देगा जो एआई यूज नहीं करता। कैलकुलेटर आने से गणितज्ञ मरे नहीं, बल्कि और तेज हो गए। हमें अपनी ह्यूमन स्किल्स पर काम करना होगा। सोचना, समझना, सवाल पूछना और प्यार करना। बाकी काम मशीन पर छोड़ दो। दोस्तों, यह बदलाव का दौर है। डरिए मत, बस तैयार रहिए। नई स्किल सीखिए। आपको क्या लगता है? क्या आप एक रोबोट को अपने घर का काम सौंपना पसंद करेंगे, या आपको लगता है कि ये खतरनाक है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो द पहलू को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम लाते रहेंगे जिंदगी का हर वो पहलू जो आपसे जुड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।